अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो 8:10 हो रहे थे और मैंने चला लिया था मोटर, क्योंकि पानी आता है इस टाइम 7 साढ़े 7 बजे पानी आता है साफ़। और मैंने इस मोटर चला दिया था। मैंने कहा चलो पानी आ जाएगा, थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। और अम्मी एलोवेरा ले आती हैं, ऐसे सूख जाता है। मैं अभी तक मुंह पे फेस पे लगा नहीं पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, फुर्सत मिल नहीं रही। और ये अम्मी के जो पौधे हैं, मैंने सोचा पानी आ रहा है लाओ उसमें भी डाल दूँ, भूल जाते हैं डालना। और मैं डाल देती हूँ वैसे, मैं जब खड़ी होती हूँ ना इसका कसदन करके ख्याल, क्योंकि अम्मी के पौधे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाब का बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। टहनियाँ भी बहुत माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो पानी इन्हें देना चाहिए, कम से कम पानी तो डाल ही सकते हैं हम। इसकी नराई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अभी अम्मी बेचारी कर लेती हैं। तो मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। और कली भी आ रही है, इसमें गुलाब खिलने वाला है इस पेड़ के अंदर। इस गुलाब के पेड़ के अंदर जब गुलाब खिलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, अलग ही देखने में कितने प्यारे लगते हैं। और अल्लाह ने हर फूल अलग अलग बनाया। ये देखिए क्या हुआ, हमारे पूरे बेड में दीमक लग गई। और दीमक गई कहाँ से, इतना ख्याल रखने के बावजूद, इतना कायदे से मैं सामान रखती हूँ, सलीके से सब चीज़ मेरी धुली मंजी सफाई करके रखती हूँ। और देखिए कितना खा गई, पूरा बेड ही खा गई। और देखिए ये इनका लकड़ियों का क्या हाल कर दिया इनने। और सामान तक, जो सामान बर्तन वर्तन रखे हुए थे ना, उसके डब्बों का क्या हाल करा है। इतनी दीमक थी कि मैंने पहली बार देखी है। ऐसी होती है दीमक लगना, आपने सुना तो था दीमक लग गई, पर इस तरीके से लगती है दीमक। इतना दीमक खा जाती है, मतलब पूरी लकड़ी खा गई सारी तरफ और सामान खा गई। और सीलन ऐसी हो रही जैसे इसमें पानी भर भर के किसी ने डाला हो, जबकि पानी का कोई काम ही नहीं है यहाँ। जब इतना पानी नीचे से ऊपर से, और जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे वो भी गीले गीले से मिले मुझे। ये तकियों के ऊपर सीलन लग रही थी। बेड के जो मैंने रज़ाई गद्दे और जो मैंने बेडशीट वगैरह रख रखी थी ना, धो धा के रख लेती हूँ मैं, गोली वोली डाल के उसमें, वो जो डलती है जिससे खुशबू आए, वो सब डली हुई है। पर दीमक लगने की वजह से देखिए कितना बुरा हाल हुआ है इसका, बहुत बुरा। और बहुत मुश्किल से मैंने इसे इसके अंदर से निकाला, कि उसमें काफ़ी वज़न था। और मुझे इतना दिल दुख रहा था इन सबको देख के। पूरा बेड ख़राब हो गया। अब ये दिक्कत हो रही है कि सामान रखूँगी तो रखूँ काहे में। देखिए कितना कूड़ा, और ये कूड़ा तो मैं मोटा मोटा भी भर रही हूँ, अभी बहुत कूड़ा है इसमें से उठाने के लिए। और जो गद्दा बिछाने का रखा हुआ था ना, कि सर्दियों में चलो रुई का है, ये काम में आ जाएगा, घर के अंदर रखा रहता है थोड़ा बहुत सामान, तो वो पूरा गद्दा ही खा गई। वो गद्दा तो कूड़े पे फेंकवाना पड़ा, उसकी वजह से और दीमक लग जाती। मुझे तो ये आज मतलब देख के पहली बार पता चला था कि ये दीमक ऐसे लगती है इस तरीके से। सारे नए बर्तनों का नाश मार दिया इसने, सारे डब्बे सब्बे गत्ते के खा गई, गला दिया। पानी पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डोंग भर भर के डाल दिया। लकड़ी का बूरा कर दिया इनने, बूरा। और देखिए मुझे सामान निकाल के बाहर बाहर सब रखना पड़ा। अब सिंगवा रही हूँ सारी चीज़ें, और धीरे धीरे, अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि इसमें दवाई रेगुलर 5-6 दिन तक डलती रहेगी, ताकि इसमें दीमक बचे ना। फिर भी कोई ना कोई ऐसी जगह रह जाती है जहाँ दीमक रहती है। अब ये लकड़ी जो है मेरी नज़र में तो बेकार ही हो गई, क्योंकि इसमें अब इतनी दीमक लग गई ना कि लग ही जाएगी दीमक। और सारा सामान, सारा जगवग का डब्बा खा गई, गिलास प्लास के डब्बे खा गई सारे। और देखिए मैंने निकाल के झाड़ के रख दिए, सब में ही दीमक लग गई। छोटा मोटा कुछ होता, छोटी मोटी दीमक होती देखती, मतलब और हफ्ते 10 दिन के अंदर ही खा जाती है। ये तो बड़ी जल्दी करती है दीमक, मैं तो पहली बार देखी है दीमक ऐसी होती है, इतनी खतरनाक। देखिए पूरा बेड फैला पड़ा है, पूरा कमरा का सामान बेड का मैंने कमरे के अंदर फैला रखा है, और बाहर का भी फैल गया था। एक तो छोटा फ्लैट है, उसमें सामान ही सामान ही मैंने सिंगवाना है सब। और जो मैंने तकियों के गिलाफ उतारे वो भी हाथ के हाथ धो के डाल दूँगी। इसकी वजह से ये वाले गद्दे भी इस कमरे में आ गए थे, क्योंकि कहाँ रखूँ मैं, सामान ही नहीं है रखने की। अब तो लेटने बैठने की भी जगह नहीं बची, इतनी दीमक ने ख़राब कर दिया सब कुछ। और देखिए आधा सामान यहाँ रखा है, और ये फीके का कूड़ा भी,
इसमें दीमक की खाई भी पूरा गद्दा है, और वो तो कहीं से कहीं तक सही भी नहीं हो सकता, इतना कबाड़ खाना हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छा सैड भी है, पन्नी वन्नी सब काट दी, सब खा गई। मुझे तो लगता है मतलब कुछ किसी वजह से लगती है, ये कोई तो वजह होती होगी दीमक लगने की। और मुझे फाइनली 6 साढ़े 6 बज गए थे, नहा धो के मैंने कहा चल कुरान पढ़ लेती हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, बिज़ी इतना हो गई जब से सिस्टर के यहाँ से आई हूँ कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। मैं सोच रही थी घर पे जाके आराम करूँगी, पर आराम कहाँ मेरे नसीब में, मतलब सुकून ही नहीं है एक तरीके से। और फिर मुझे इसका भी काम करना होता है। और ये देखिए हानिया मेरे पास आ जाती है, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ तो खाना तो इसे खाना नहीं है, मुझसे कह रही है खाना तो तुम खाओ, काम भी तुम खाओ। और ये खीरा खाती है तो खीरा मांग रही थी मुझसे, मैंने खीरा दे दिया था इसे। फिर लास्ट में मैंने इसे आम चखा दिया, आम मैंने चटा दिया तो इसे टेस्ट पता चल गया। तो फिर अब ये गुठली देखो कितने जायके से चूस रही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें वीडियो को,